जय हिंद, जय बीजेपी। देखिए, आज हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली हमने थंबनेल में वो फ़ोटो जो है पोस्ट किया है, उसमें आप देखेंगे कि कल भी जिस मुद्दे पर हमने बात किया था कि नीतीश बाबू अभी दिल्ली आए हैं, उनका दिल्ली दौरा चल रहा है, जिसमें कि वो कई एक विपक्षी नेताओं के साथ जो है मिलन करेंगे। और मिलने का एक ही उद्देश्य है 2024 का जो है चुनाव, और उसमें विपक्षी एकता की धुरी नीतीश कुमार स्वयं बनना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपने आप को जो है अभी से ही दावा पूरे जोर तरीके से जो है करने में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थिति ऐसी दिखाई देती है, कोई भी विपक्ष खास करके नीतीश बाबू का समर्थन नहीं करने वाला। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग कल जो है डिटेल में जो है वर्णन किए थे, आखिर क्या क्या कारण थे। आज हम बात करेंगे उस फोटो के बारे में, लेकिन इस बात को हम रखने से पहले हम कुछ चीज़ें जो है कुछ बिंदुओं पर और आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ये कि एक बार बिहार विधानसभा में जो है अपने वक्तव्य के दौरान अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ना हमें मुख्यमंत्री बनना है और ना इन्हें, मतलब वो नीतीश कुमार को या नीतीश बाबू को इंडिकेट करते हुए कह रहे थे कि ना हमें मुख्यमंत्री बनना है, मतलब ना तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, ना नीतीश बाबू को जो है प्रधानमंत्री बनना है, ना हमें सीएम बनना है, ना उन्हें पीएम बनना है। तो ये सब जैसी कह सकते हैं ना कि डायलॉगबाजी जो चल रहा था, वो तो बिहार विधानसभा में दिया गया। आप सुनना, स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है कह सकते हो कि आपको मिल जाएंगे ऐसे न्यूज़ पोर्टल पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो सरासरी झूठ बोला जा रहा था, ठीक है। हालांकि सभी नेता ये लोग यही कहते हैं कि भाई हमें पद की लालसा नहीं है, कुर्सी की चाह नहीं है, हम जन सेवा करने के लिए आए हैं, जनता का जो है सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात मोर और लेस कह सकते हो ना कि इससे नकारा नहीं जाता कि महत्वाकांक्षा सभी नेताओं के पास होता है कि वो उच्च से उच्चतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कुर्सी को और पावर्स को अचीव करे। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कह सकते हो ना एक्वायरिंग पावर, एक्वायरिंग चेयर। इसको अगर कोई झुठला सकता है तो वो कह सकते हो ना कि जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी अगर पॉलिटिक्स में आता है या कह सकते हो कि नेता बनना चाहता है या फिर कह सकते हो कि राजनीति में है, तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि वो सर्वोच्च जो पद है, जो एक्सिक्यूटिव का सर्वोच्च कह सकते हो चेयर है, प्राइम मिनिस्टर का ही है, उस पर वो आसीन हो। स्टेट लेवल पे जो है वो मुख्यमंत्री का है, ठीक है। तो इसमें जो है तेजस्वी यादव ऐसा मतलब झूठ बोल रहे थे या फिर ये दर्शाना चाह रहे थे कि हमें वैसे कोई लालच नहीं है, लालसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, अब हम बता रहे हैं कि अभी जैसे नीतीश बाबू आए तो लैंड फॉर जॉब स्कैम जो था, भ्रष्टाचार था, इसमें ईडी भी पूछताछ कर रही है तेजस्वी यादव से। तो तेजस्वी यादव भी दिल्ली में ही है। तो अभी आज के दिन नीतीश बाबू सब प्रथम जो है आरजेडी प्रमुख, ठीक है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलते हैं, उनसे उनका हालचाल। तो ये तो कह सकते हो कि बिहार में गठबंधन है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो मिली। लेकिन अब बात आती है कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस उनसे मिलने के लिए तैयार थी? पिछले बार भी जो हमने बात किया था कि सोनिया गांधी जो है नीतीश बाबू से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन वो लालू यादव के दबाव में या फिर लालू यादव के कहने पर वो उनसे मिले। आज भी अभी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से जब मुलाकात होनी थी, तो आप जैसे देखोगे कुछ फोटोज से ही आप जो है ना बड़ी लैंग्वेज कह सकते हो ना कि बहुत सारी चीज़ें कहती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। जो आपके हाव भाव, जो आपके चाल हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हैं, वो बहुत सारी चीज़ इंगित कर देता है। बहुत चीज़ नहीं भी आप कह रहे हैं, लेकिन आपके कह सकते हैं बैठने, चलने, बोलने और ख़ास करके जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत चीज़ बता भी देती है। अगर कोई भी राजनीतिक का उसका परख है तो दो फोटो हमने देखा, दो फोटो ऑलरेडी जो है हम आप कह सकते हैं ना कि वो एक थंबनेल में हमने लगाया भी है। तो आप देखोगे कि जब मीटिंग चल रही थी कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी एक साइड बैठे थे, इधर साइड लाइन थे कह सकते हो कि नीतीश बाबू, और एक साइड थे इधर तेजस्वी यादव और पार्टी के और अदर मेंबर्स भी। तो जो मीटिंग्स चल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि देखो, अगर कोई दो नेताओं के बीच में मीटिंग चलती है और जब एक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जब पेश कर रहा होता है, तो उसकी हाव भाव ऐसी होनी चाहिए कि उसकी निकटता और निजता और कह सकते हो कि निकटतम एक प्रकार से दोस्ती का हाव भाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जैसे लग रहा है ना कि कोई ज़बरदस्ती उनको मिलवा रहा है। कांग्रेस मिलना नहीं चाहती, कांग्रेस कभी भी नीतीश बाबू का समर्थन नहीं करेगी। हाँ, भले कोई मजबूरी हो वो अलग बात है, लेकिन
खास करके भले ही राहुल गांधी की सदस्यता चला गया हो 8 सालों के लिए, लेकिन प्रियंका वाड्रा हैं और कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस के रहते हुए कोई अन्य पार्टी करे। तो इसको देखकर आप जो है ना, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जैसे देखो, तो वो फोटो जो है बहुत कुछ कहता है। जब वो आया फोटो बाहर तो उससे स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कभी भी नीतीश से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन एक और फोटो आया है जिसमें कि स्टैंडिंग पोस्चर में है, जो हमने थंबनेल में अपलोड किया है, उससे भी यह स्पष्ट पता चल रहा है कि नीतीश बाबू और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ है, बीच में जो है तेजस्वी यादव है। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव ही जो है वो मतलब लालू यादव के प्रभाव से ही कांग्रेस जो है नीतीश बाबू से मिल रही है। और जो वो महत्वाकांक्षा है ना विपक्षी एकता का, वो नीतीश बाबू को के पास तो है ही, साथ साथ तेजस्वी यादव भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि कितना जल्दी बिहार से नीतीश बाबू जाएं और हम मुख्यमंत्री बने। तो ये जो लालसा है ना, ये चाचा भतीजा का खेल अब अधिक दिन अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, कभी भी 2024 में कह सकते हैं कि नीतीश बाबू का जमानत जब्त होने वाला है। और किसी भी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से नीतीश बाबू जब चुनाव लड़ेंगे तो आपको जो है जब वोट परिणाम आएंगे तो इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि लोग जो है किस प्रकार से नीतीश बाबू को नकार रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बिहार की बात करूं या अपार्ट फ्रॉम द बिहार, क्योंकि कोई भी जो है कहीं भी जितने भी जैसे 545 हैं तो उसमें कहीं भी जो है भारत का नागरिक जो है किसी भी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं से भी अगर नीतीश बाबू लड़ते हैं उनका जमानत जब्त होगा 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। और तो और कांग्रेस कभी भी जो है इनका समर्थन नहीं करेगी। तो आने वाले समय में देखिए अभी कई एक नेताओं से उनका मुलाकात होगा, हम कई अन्य चीज़ों पर जो है आगे भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से फोटो में लोग खड़े हुए दिखाई दिए, जिस प्रकार से, क्योंकि ये निजी वार्ता था, कोई मतलब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया गया कि किन मुद्दों पे बात किया गया या किस चीज़ को लेकर मीटिंग मतलब बैठाई गई, आखिर क्या इशू क्या था, आखिर इतनी जल्दी कह सकते हो ना कि अभी से ही क्या लामबंद, और किस कॉमन सेंस है कि भाई 2024 का चुनाव है, नीतीश बाबू तो खुश हैं कि भाई राहुल गांधी तो नहीं रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे अनुभवी तो हम ही हैं। और उधर लालू यादव के बेटे भी लगे हुए हैं कि भाई अब बिहार में हमारा अल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। तो आने वाले समय में देखिए क्या परिणाम निकलते हैं। अभी नीतीश बाबू और कई एक विपक्षियों के साथ उनका मुलाकात होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी केजरीवाल की मुलाकात होंगे, उन पर भी देखना हम अपना विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। और छोटी बड़े जितनी भी पार्टियां हैं उनसे जब उनकी मुलाकात होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बिहार की जनता आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी और बिहार के लोग जो है बीजेपी को वोट करेंगे। और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।